स्वागत दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठ के ई प्रोटेक्टर स्टैंप अपने वीजा के लिए किस तरह उसका प्रोसीजर है कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। ये ऑप्शन होता है कि आप उनके ऑफिस में यानी ब्यूरो के ऑफिस में जाके इसको प्रोसीड करें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप घर बैठ के ई प्रोटेक्टर स्टैंप के लिए अप्लाई कर दें। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जो मैं इस स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे सबमिट कराने होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और उस वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहाँ से हम ये प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है ई प्रोटेक्टर पाकिस्तान। जिस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें हमें सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना होता है, जिसका नाम है ई प्रोटेक्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियली वेबसाइट है जिसमें हम यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन फी पे करके अपने जो प्रोटेक्टर का प्रोसीजर है वो कम्प्लीट कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टर उन बंदों के लिए चाहिए होता है जिनके पास वर्क वीजा है किसी भी कंट्री का, और उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने प्रोटेक्ट करवा के एयरपोर्ट क्रॉस करना है। तो इसके लिए कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं, वो मैं यहाँ बताऊंगा, और वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि नेग्लिजेंस दिखा के उसमें गलती कर जाते हैं। तो आपके पास जो भी आपका जॉब टाइटल है आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेंशन करेंगे डॉक्टर, और आपकी जो जॉब ट्रेड है वो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर देनी है वीजा के हिसाब से या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। उसके बाद आप लोगों की जो भी सैलरी यहाँ पे बनती है आप लोगों ने मेंशन कर देनी है, और आपकी जो सैलरी जिस करेंसी में है वो भी करेंसी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे उसके बाद आप लोगों ने अपने एम्प्लॉयर नेम लिखना है, यानी जिस हॉस्पिटल में भी आपकी जॉब लगी है आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो आप लोगों का ये हॉस्पिटल है तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे मेंशन करना है, या जहाँ पे भी आपकी जॉब लगी है वो आपके वीजा पे या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होती है, तो आप लोगों ने उसको यूज करना होता है। इसका एड्रेस जो भी है तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद है एम्प्लॉयर सिटी है, जो भी आप लोगों का सिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जद्दा लिख लेता हूँ। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कंट्री, आपका एम्प्लॉयमेंट कंट्री जो भी है आप लोगों ने वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेंशन कर देना होता है। यहाँ पे मेंशन किया, उसके बाद एम्प्लॉयर का फोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है। जो भी आपका फोन नंबर है आप लोगों ने यहाँ मेंशन कर देना होता है। उसके बाद एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे हम। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, वो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होता है, और उसको आप लोगों ने मंथ में भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे ही आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मेंशन कर लिया तो अब आता है ये आप लोगों ने कौन से इमिग्रेंट ऑफिस है। उसके लिए आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो CNIC के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप लोगों ने CNIC के हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग झेलम से हैं तो जैसे ही फाइंड योर ऑफिस में आप क्लिक करेंगे तो आपको रेलिवेंट जो ऑफिस है वो यहाँ पे उसकी लोकेशन मेंशन कर दी जाती है। तो आपका ये ऑफिस बनता है, आप लोगों ने इस ऑफिस में जाके अपना जो प्रोटेक्टर है वो इन केस करवाना होता है। तो आप लोगों का रावलपिंडी है तो आप लोगों ने रावलपिंडी पे सिलेक्ट करना है इन केस ऑफ झेलम। उसके बाद इन केस ऑफ मुल्तान, तो अगर आप लोग यहाँ पे मुल्तान लिखते हैं, अगर आप मुल्तान से हैं तो मुल्तान के लिए हम ऑफिस तलाश करेंगे। तो देखते हैं हमें कौन सा ऑफिस यहाँ पे पुट करना होता है। अब मेरे पास मुल्तान के लिए जो ऑफिस आ चुका है वो मुल्तान में ही मौजूद है, तो मैं यहाँ पे इमिग्रेंट ऑफिस कौन सा सिलेक्ट करूंगा, मुल्तान का। तो इसी तरह आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से CNIC के हिसाब से इस पे जाके सर्च आउट करना है, और जो भी सिटी आपका बनता है आप लोगों ने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आप लोगों ने अब नेक्स्ट सेक्शन की जानिब आना है, जो कि बेनिफिट्स का है। इसमें आपके बेनिफिट्स आ जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन है, जिसमें आप लोगों की फ्री मेडिकल है, फ्री टिकट है, जो भी आप लोगों का बेनिफिट है वीजा के हिसाब से या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद है फुल नेम आप लोगों का, यानी इमिग्रेंट का फुल नेम यहाँ पे मेंशन करना है, उसकी जेंडर मेंशन करनी होती है, उसके फादर का नेम, इन केस ऑफ अगर वो मैरिड है, फीमेल है तो हस्बैंड का नेम आएगा। जो भी पासपोर्ट के हिसाब से उसकी डिटेल बनती है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। फादर का नेम आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है CNIC विदाउट डैशेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी आपका CNIC बनता है आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद इमिग्रेंट की जो पिक्चर है वो इस साइज की होनी चाहिए, ये पिक्सेल्स में है तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, और इमेज क्लियर होनी चाहिए, ब्लर ना हो। स्कैन अच्छी तरह से आप करवाएं इमेज को ताकि कोई इशू ना आए आपके वेरिफिकेशन में। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है पासपोर्ट के हिसाब से कह सकता हूँ या CNIC के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, दोनों में सेम ही होगी, डेफिनेट सी बात है। अब आपकी एज 58 ईयर्स से कम है तो आप लोगों ने इंश्योरेंस जो है मैंडेटरी है आपके केस में, तो आप लोगों ने इंश्योरेंस की भी डिटेल पुट करनी है, वो
कैसे करनी है मैं नीचे बताऊंगा। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी है आप लोगों ने पासपोर्ट या CNAC को यूटिलाइज करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर देना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर बनता है आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है, और जिस प्लेस पे आपको इशू किया गया है या जिस सिटी में है वो आपकी जो पासपोर्ट है उस पे मेंशन होता है, आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। पासपोर्ट की इशू डेट है, जो भी आपकी इशू डेट है आप लोगों ने यहाँ पे उसको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल 6 में है, और जो एक्सपायरी डेट है आप लोगों ने यहाँ पे उसको चूज कर देना है, वो भी पासपोर्ट पे मेंशन होती है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होती। कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोगों ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। एक्टिव होना चाहिए। ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर हमेशा एक्टिव देना चाहिए, क्योंकि ईमेल के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट किया जाता है। फर्दर प्रोसीजर कौन कौन सा जिसमें आपको कॉन्टेक्ट किया जाता है वो मैं भी आपको एंड में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ईमेल डालना है जो आपका ईमेल एक्टिव हो और आपके पास उसके नोटिफिकेशन आते रहते हो, या आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों का पोस्टल एड्रेस है, आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है, और हाउस नंबर भी मेंशन करना होता है, जो भी आपका हाउस नंबर बनता है। उसके बाद है जिस सूबे से आपका ताल्लुक है वो ये सारी डिटेल्स आपकी CNAC के हिसाब से मेंशन करनी होती है यहाँ पे, पासपोर्ट के हिसाब से या CNAC को यूटिलाइज करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट भी आप लोगों का मेंशन होता है। उसके बाद डोमिसाइल जिस आपके डिस्ट्रिक्ट का है वो आप लोगों ने यहाँ पे उसको भी मेंशन करना होता है। आपकी एजुकेशन, अगर आपकी तालीम मैट्रिक से कम है तो अंडर मैट्रिकुलेशन, अदरवाइज मैट्रिक है, इंटर है, जो भी है आप लोगों ने यहाँ पे अपनी एजुकेशन सिलेक्ट करनी है। अब आ जाती है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। इसमें हम लोगों ने देखना होता है कि हम इस चीज में एग्जाम्पशन हमें मिलती है या नहीं है। हमें एग्जाम्पशन नहीं मिलती। अगर आपकी एज 58 ईयर से कम है तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलती, और या तो आपके पास इंश्योरेंस ऑलरेडी होनी चाहिए तभी एग्जाम्पशन मिल जाती है, अदरवाइज नहीं मिलती। आप लोगों ने यहाँ पे उसकी डिटेल मेंशन करनी होती है। अब आप लोगों ने अपनी वारिस की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होती है इन केस ऑफ इंश्योरेंस। इस पे आप अपने फादर की डिटेल मेंशन कर सकते हैं, उनका फुल नेम है, उनकी एज है, उसके बाद आपके साथ जो भी उसका रिलेशन बनता है वो आप लोगों ने मेंशन करना है, और अपना जो CNAC नंबर है आपके वालिद साहब का तो आप लोगों ने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे उनका CNAC नंबर मेंशन करेंगे तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है, और कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है तो आप लोगों ने यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर देना होता है। उसके बाद है नॉमिनी एड्रेस, उनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे जो उनके CNAC पे मेंशन है। ये सारी डिटेल CNAC को ही कवर करनी चाहिए, या CNAC को यूज करके आप लोगों ने इन सारी डिटेल को यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद है अगर आपके पास पिछली कोई ऐसी स्लिप है जिसपे आपने प्रोटेक्टर या ऐसा वीजा है जिसपे आप लोगों ने प्रोटेक्टर ऑलरेडी करवाया हुआ है तो उसकी डिटेल भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। अदरवाइज फर्स्ट टाइम है तो आपको ये डिटेल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। टोटल एक्सपेंसेस जो है आप लोगों ने जितने वीजा के लिए बेयर किए हैं आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। जो भी आपके एक्सपेंस बनते हैं आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद इमिग्रेंट का अकाउंट नंबर है, उसमें अकाउंट टाइटल आ जाता है, जो भी आप लोगों का बनता है ये सारी आपको चेकबुक में मिल जाएगा। उसके बाद है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर में आप लोगों ने बैंक का ब्रांच कोड देना होता है, जिस भी बैंक को आपने यूटिलाइज करना है उसका ब्रांच कोड होता है फर्स्ट। उसके बाद आप लोगों ने अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। उसके बाद आप लोगों ने बैंक का नाम लिखना होता है, जो भी आपकी बैंक है रेलिवेंट जिसमें आप लोगों का अकाउंट है या जिसकी डिटेल आप यहाँ पे पुट कर रहे हो। यहाँ तक सेक्शन सारे जब फिल अप आप लोग कर लेते हैं तो अगला सेक्शन हमारे पास अटैचमेंट्स का आता है। अगर आप डिसेबल हैं तो आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप डिसेबल नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब अटैचमेंट्स में हम आते हैं। अटैचमेंट्स में हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट वीजा अपलोड करना होता है, पासपोर्ट का पेज 1, पासपोर्ट का पेज 2, यहाँ पे ये हमने इस पे अपलोड करना होता है। उसके बाद CNAC का फ्रंट, CNAC का बैक, ये दो चीजें यहाँ पे अपलोड करनी होती है, जैसे हम बाकी यूजली जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे अपलोड करते हैं। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एम्प्लॉयमेंट वीजा के साथ आता है, आप लोगों ने वो भी यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग को आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे और यहाँ पे फिल करने के बाद इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये आपका अंडरटेकिंग है जिसमें आप लोगों ने अपनी बेसिक डिटेल, वीजा की डिटेल, अपने प्रोफेशन की डिटेल डालने के बाद इसको यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड कर देना है। उसके बाद है NOC। NOC उनके लिए होता है जो कि गवर्नमेंट में है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नर्स के पेशे से ताल्लुक है उनका, या ऐसी सर्विसेज से ताल्लुक है जिनको मुल्क से बाहर जाने के लिए NOC रिक्वायर्ड होता है, तो आप लोगों ने वो यहाँ पे अपलोड करना होता है। अब दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक है मेडिकल सर्टिफिकेट। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर हमें चाहिए तो हम 4 मुल्कों के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले है UAE, इराक, कतर, मलेशिया। इनमें से जो भी कंट्री है, अगर आपका वीजा इनमें से किसी कंट्री का है तो आप लोगों ने ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। अदरवाइज बाकी कंट्रीज के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मेडिकल सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करता हूँ तो मेडिकल सर्टिफिकेट 2 कंट्रीज के लिए चाहिए होता है, वो मलेशिया या कतर के लिए। अगर इसके अलावा किसी और कंट्री में आप जाना चाह रहे हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप लोगों ने रिपोर्ट वाले कैप्चर को यहाँ पे इसको फिलअप करना है। जैसे ही आप कैप्चर को फिल करते हैं तो आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर देनी होती है। रजिस्ट्रेशन
रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आती है कि आपकी जो ये रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लेते हैं, सेम डे के अंदर ही आपको दूसरा ईमेल रिसीव होता है जिसमें आपकी पेमेंट डिटेल्स होती हैं, जहाँ पे आप लोगों ने पेमेंट करनी होती है। इसकी जो पेमेंट है वो अंडर 10K होती है, मोस्टली 9200 के अराउंड होती है। तो ये आपकी फी डिटेल थी। और आपकी फी किस तरह पे करनी है, आप अपने डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को भी यूटिलाइज कर सकते हो, वीजा या मास्टर कार्ड को। वो आपकी आसानी के लिए है कि आपने जैसे ही जिस तरह आपको इजी लगता है आप लोगों ने उसको फी पे करनी है। जैसे ही फी पे करेंगे तो आपको एक लिंक दे दिया जाता है, वो इन्हीं की तरफ से जनरेटेड लिंक होता है, जहाँ से आप लोगों ने ये प्रोटेक्टर का पेज है डाउनलोड करके अपने पास रखना होता है। तो एयरपोर्ट पे इनकेस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग इस पेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको ई प्रोटेक्टर का तरीका बताया है और इस हवाले से बचाया है कि आप उनके ऑफिस जाके लाइन में खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करें। और इसके लिए आपको किसी को पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोसीजर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसमें आप लोगों को किसी एजेंट को हायर करने की जरूरत नहीं होती। आप अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी ई प्रोटेक्टर का जो पेज है वो खुद डाउनलोड करें और खुद ही उसके लिए पे करें और खुद ही अप्लाई करें, सिर्फ घर बैठ के। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ये दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो जाए। और दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।